Hello students, today we are going to start 5th chapter of Geography Industries. लास्ट वीडियो में हमने जिक्र किया था 4th चैप्टर का एग्रीकल्चर का ज्योग्राफी के। उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग की थी, किस तरह की फार्मिंग है, क्रॉप्स के लिए किस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, फार्म सिस्टम के बारे में हमने रीड किया था। अब हम रीड करेंगे 5th चैप्टर में इंडस्ट्रीज़ यानी उद्योग। तो यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल देके कि आपकी जो नोटबुक है या जो आप बुक रीड कर रहे हैं तो वो किस तरह से बनती है उसका प्रोसेस हम करेंगे। कि सबसे पहले जो है कि जो आपका पेड़ों को काट कर उसको एक पल्प मिल में भेजा जाता है, लकड़ियों को काट कर, ठीक है, उस पेड़ की लकड़ी को, और फिर उसका कन्वर्टेड कर दिया जाता है वुड पल्प में। फिर वो वुड पल्प जो है उसमें केमिकल मिक्स करके उसको पेपर मशीन से पेपर में चेंज कर दिया जाता है। अब इसी पेपर से ही प्रेस करके उसके इंक से उसको केमिकल से यूज़ करके प्रिंट जो है, बुक्स के प्रिंट है या पिक्चर्स है या राइटिंग वर्क है, वो उस पर उनको प्रिंट कर दिया जाता है पेजेस पर, और ये पेजेस बाउंड करके एक बुक या नोटबुक आपके लिए तैयार की जाती है। तो इस तरह से बुक के जो है एक किस तरह से तैयार की जाती है वो हम इसमें एग्जाम्पल में रीड किया। उसके बाद है आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हमने जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी रीड की थी लास्ट चैप्टर में। प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शियरी। अब इस चैप्टर में हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में यानी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में रीड करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग यानी किसी भी प्रोडक्ट को बनने का जो प्रोसेस है वो क्या है। अब इसमें क्या है कि पेपर का किस तरह से बना, पेपर से नोटबुक कैसे बनी, ये 2 स्टेजेस थी। पहले तो कि पेपर कैसे बना और उस पेपर से नोटबुक कैसे बनी। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का यानी सेकेंडरी एक्टिविटी का प्रोसेस है। अब इसमें भी देखें कि इंडस्ट्रीज़ का पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज़ कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज। यानी इसमें क्या है कि कोई भी चीज़ का बनना है या मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन करना, निकालना खनिज पदार्थों का, या सर्विसेज जो है वो भी इंडस्ट्रीज़ में ही आती हैं। जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में क्या आ जाएगा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, कि जिसमें आयरन और स्टील बनता है। और उसके बाद है कोल माइनिंग, कोल को निकालना, कोयले को निकालना, वो एक्सट्रैक्शन ऑफ कोयल में, और टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंडस्ट्रीज़ का था। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का जो प्रोसेस है वो हम इस पूरे चैप्टर में रीड करेंगे कि कितनी टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं, क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रीज़ का वो हम इसमें रीड करेंगे। मेजर इंडस्ट्रीज़ क्या है, इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है, सारा ये हम इस लेसन में ये टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, साइज एंड ऑनरशिप। कि जो इंडस्ट्रीज़ है किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है उनको। सबसे पहले है रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल के आधार पर जो इंडस्ट्रीज़ है कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, कि हमें रॉ मटेरियल जो है कहाँ से किस फॉर्म में मिलेगा, किस तरह से मिलेगा वो। जैसे कि सबसे पहले है आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, मिनरल बेस्ड, मैरीन बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड। ये अलग अलग टाइप की जो इंडस्ट्रीज़ है जो रॉ मटेरियल बेस पर है। तो सबसे पहले है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं, जिसमें कि हम प्लांट और एनिमल जो प्रोडक्ट है उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। जैसे फूड प्रोसेसिंग का है, वेजिटेबल ऑयल है, कॉटन टेक्सटाइल है, डेयरी प्रोडक्ट है, शुगर है, लेदर इंडस्ट्रीज़ है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के। ठीक है, कि इसमें कि रॉ मटेरियल हम या तो प्लांट से या एनिमल से लेते हैं। नेक्स्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। इसको हम प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ भी कहते हैं क्योंकि इसमें मिनरल ओर्स जो है एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। मिनरल ओर्स यानी जो कच्ची मात्रा में मिनरल्स हैं उनको। ठीक है, अब द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज़ फीड अदर इंडस्ट्रीज़। यानी आयरन और स्टील जो है कहाँ से मिलेगा, आयरन कहाँ से बनेगा, आयरन ओर से। आयरन तैयार हो गया। अब आयरन और से जो आयरन तैयार हुआ है वो क्या है, एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है। और ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ भी, यानी अब इस आयरन से क्या है दूसरी इंडस्ट्रीज़ को भी रॉ मटेरियल मिलेगा।
कई हैवी मशीनरी है, बिल्डिंग मटेरियल है, रेलवे के लिए कोचिज़ है, ये सारे कौन से हैं आपके मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। और इसी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ यानी आयरन से दूसरी इंडस्ट्रीज़ को भी, जैसे कोई भी मशीनरी है, टूल्स हैं, वेपन, ये इंस्ट्रूमेंट हैं, इस तरह के वो इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो कहाँ से लेंगे वो, आयरन या स्टील इंडस्ट्रीज से ही। नेक्स्ट है आपका मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़, जिसमें सी या ओशन से हम रॉ मटेरियल लेते हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग का है, सी फूड है, या मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल है। ये आपके मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़। इसमें क्या है कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है रॉ मटेरियल के फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं, जैसे इसका आ गया फॉरेस्ट का है, पल्प है, पेपर है, फार्मास्यूटिकल्स है, फर्नीचर्स हैं और बिल्डिंग, यानी कुछ ऐसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट जिनको हम इन इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयाँ जो बनती हैं उस फॉर्म में, उसको जो औषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, उसको हम फॉरेस्ट एरिया से लेते हैं और ये बनता है। फर्नीचर का है, बिल्डिंग का है और पेपर का है, ये सारे आपके कौन से हैं, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़। उसके बाद आपका आता है साइज़ बेस पर, कि साइज़ के आधार पर इंडस्ट्रीज़ की कितनी टाइप्स है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आपकी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ भी आती हैं, यानी घर पर ही कुछ ऐसे सामान बनाए जाते हैं जो घर के फैमिली मेंबर बनाते हैं। बास्केट वीविंग का है, पोट्री का है और अदर हैंडीक्राफ्ट के जो काम है वो, यानी घर के मेंबर ही अपने घर में ही उन चीज़ों को जो बनाते हैं, वो आपका कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के अंडर में आ जाता है। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो है कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल यानी जो पूंजी है, पैसा है, वो कम लगता है। टेक्नोलॉजी जो है लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिजन में कम होती है। प्रोडक्शन भी कम होता है, जो वर्कर लेबर हैं वो भी उनके जो नंबर है यानी उनकी संख्या भी कम होती है। और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में क्या है, कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है बहुत हायर होती है, टेक्नोलॉजी सुपीरियर जो है वो यूज़ की जाती है। लार्ज स्केल पर जो प्रोडक्शन है वो होता है। तो इसमें आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल हैं सिल्क वीविंग और फूड प्रोसेसिंग। और ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के हैं, ऑटोमोबाइल्स का है, प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स या हैवी मशीनरी, ये आपके लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल हैं। यानी साइज़ के अकॉर्डिंग कौन सी हुई, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। उसके बाद है ओनरशिप, यानी ऑनर यानी उस इंडस्ट्रीज़ के ऑनर कौन है, मालिक कौन है, कौन उनको रन करता है। तो उनको भी प्राइवेट सेक्टर के आधार पर है। ऑनरशिप में प्राइवेट सेक्टर है, स्टेट या पब्लिक सेक्टर है, जॉइंट सेक्टर है और कोऑपरेटिव सेक्टर। अब सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ क्या हैं। ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। इसके जैसे आपके एग्जांपल है, विप्रो का है, गोदरेज का है, रिलायंस का है, ये आपके कौन से हैं, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के, यानी इनका ओनर या तो वन पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन है। उसके बाद है पब्लिक सेक्टर। इसमें क्या है, दीज आर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट के अंडर में है, जिनको गवर्नमेंट उनके ओनर है वो रन करती है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का है, ठीक है। उसके बाद आपका है स्टील अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया। ये आपके कौन से एग्जांपल हैं पब्लिक सेक्टर के, जो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। उसके बाद आपका आता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। ये क्या है, ओन एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जिसमें स्टेट भी और जो प्राइवेट है पर्सन, कोई भी पर्सन है या गवर्नमेंट के साथ जो मिलकर काम करते हैं, वो जॉइंट सेक्टर है। जैसे इसमें एग्जांपल है आपका मारुति उद्योग, ये जॉइंट सेक्टर का एग्जांपल है। ये जो भी आपको एग्जांपल बता रही हूँ वो बेटा अंडरलाइन भी कर लीजिए, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए बेनिफिशियल रहेगा कि जॉइंट सेक्टर का एग्जांपल क्या है या मारुति उद्योग किस सेक्टर का एग्जांपल है। इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव सेक्टर। ये किस तरह से रन किए जाते हैं कि ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल देते, कच्चा माल जो देते वो, या वर्कर्स, या दोनों ही, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जांपल हैं। इसमें आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डायरी, अमूल का जो है या सुधा डायरी है, ये आपके कोऑपरेटिव सेक्टर के एग्जांपल हैं।
ठीक है, अब आपका यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हमने रीड कर लिया, जिसमें कि हमने रॉ मटेरियल बेस पर, साइज़ के बेस पर और ऑनरशिप बेस पर हमने क्लासिफिकेशन किया कि इंडस्ट्रीज किस तरह की होती है, कितने टाइप की हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, कि किसी भी इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या क्या उनको चाहिए। अब इसमें फिगर में दिया गया है, देखिए लोकेशन फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ में, इसमें फिगर 5.3 में देखिए आप, इसमें दिया हुआ ट्रांसपोर्ट, लैंड, पावर, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मार्केट। ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी होगा, और जिसमें कि किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लिए कौन से फैक्टर है इफेक्टिंग करते हैं, कि किस तरह की वहाँ की अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है तो वहाँ पर होंगे, लैंड है, वाटर है, लेबर इजीली मिल जाते हैं, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट और मार्केट। यानी जो चीज़ें इंडस्ट्रीज़ के लिए इजीली अवेलेबल होंगी वहीं पर ही वो इंडस्ट्रीज़ लोकेट की जाएगी। ठीक है, कई बार जो गवर्नमेंट है वो इंसेंटिव्स भी देती है, सब्सिडाइज्ड है, जैसे पावर का दे दिया, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, यानी गवर्नमेंट भी कुछ हद तक उनको ग्रांट भी देती है या छूट दे देती है अलग अलग फील्ड के लिए, कि आप इजीली जो है वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश कर सके कुछ सिचुएशन में। ठीक है, और ऐसे एरिया में जहाँ बैकवर्ड एरिया, जहाँ पर किसी भी तरह की कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं लगाई गई है, तो इस तरह से गवर्नमेंट कुछ उनको सब्सिडी भी दे देती है। अब नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्रियल सिस्टम यानी हमने लास्ट जो टॉपिक था ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर, उसमें हमने फार्म सिस्टम भी रीड किया था, जिसमें है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। यानी किसी भी इंडस्ट्रियल सिस्टम में तीन चीज़ें मेन हैं, कि इनपुट जो है क्या होगा, उसमें रॉ मटेरियल है, लेबर है, कॉस्ट ऑफ लैंड है, ट्रांसपोर्ट है, पावर, और ये चीज़ें जो अलग ढांचा है, ये सब चीज़ें उसमें किस में आती हैं, इनपुट में। और प्रोसेस क्या है, वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। यानी प्रोसेस में क्या ऐसा एक्टिविटी जो कि किसी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में, कच्चे जो माल है उसको एक फिनिश्ड फाइनल प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट कर देता है, वो प्रोसेस जो है वो आपका किस में आएगा, वो एक्टिविटी किस में आएंगी, प्रोसेस में। और फिर आउटपुट क्या होगा, एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट। आउटपुट की वो चीज़ जो तैयार हुई है और उससे से कितना उनको इनकम हुई है, कितनी उनको पैसा मिला है, प्रॉफिट हुआ है, वो आपका आउटपुट में आएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का, इनपुट क्या है इसमें, कॉटन है, ह्यूमन लेबर है, फैक्ट्री है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है। और प्रोसेस क्या है, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग और प्रिंटिंग। और आउटपुट क्या है, जो शर्ट तैयार हुई है जो आपने यूज़ की है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सिस्टम में इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, यानी इनपुट में रॉ मटेरियल यूज़ होगा जिससे कि वो चीज़ें तैयार करनी है, और प्रोसेस में कि वो एक्टिविटी होंगी जिससे कि रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तक का जो प्रोसेस है, और आउटपुट में जो फाइनल प्रोडक्ट हमने तैयार किया है और उससे अर्निंग। ये आपका इंडस्ट्रियल सिस्टम है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडस्ट्रियल रीजन, औद्योगिक क्षेत्र जिसको कहेंगे। इंडस्ट्रियल रीजन emerge when a number of industries locate close to each other and share the benefit of their closeness। कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ का एरिया जहाँ वो एक दूसरे के नज़दीक हैं और एक दूसरे की जो क्लोजनेस है उसका उन्हें बेनिफिट मिलता है, कि कहीं से उन्हें ट्रांसपोर्ट का है या कोई रॉ मटेरियल है या पावर का है या लेबर का है, तो वो इससे एक दूसरे की हेल्प भी उन्हें मिल जाती है। और ऐसा एरिया जहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं इस्टेब्लिश है, काफ़ी थोड़ा डिस्टेंस पर, ये नहीं है कि एक के साथ एक इंडस्ट्रीज़ है, तो थोड़े से डिस्टेंस पर ये एरिया जो इंडस्ट्रियल, उसको रीजन कहा जाएगा। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन जो वर्ल्ड के हैं, नॉर्थ अमेरिका है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप है, एशिया का है, ईस्टर्न का। और ये आपका उसमें मैप में भी है, कि हम इसमें मैप में भी करवाएंगे कि आपका कौन सा इंडस्ट्रियल रीजन है जो वर्ल्ड में। ये फिगर 5.4 में आपका मैप भी होगा, जो हम अब लास्ट में करवा देंगे। उसके बाद इंडिया के जो इंडस्ट्रियल रीजन हैं वो कौन से हैं, मुंबई पुणे क्लस्टर है, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन है, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ रीजन,
कोलम, तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। तो ये इंडस्ट्रियल रीजन यानी इंडिया के हैं। ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी आएगा कि कुछ इंडिया के जो इंडस्ट्रियल रीजन है उनके नाम लिखिए, ठीक है। और फार्म सिस्टम, ये इंडस्ट्रियल सिस्टम है, ये आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाएगा इसके लिए। फिर नेक्स्ट इसमें एक छोटा सा और टॉपिक है एक्स्ट्रा में, इंडस्ट्रियल डिजास्टर। वो क्या है कि किसी भी इंडस्ट्रीज़ में कोई एक्सीडेंट है, डिजास्टर्स है, क्या क्यों होता है, टेक्निकल फेलियर की वजह से, कोई इररिस्पॉन्सिबल जो हैंडलिंग हो जाती है उस वजह से। और इसमें एक एग्जांपल हम यहाँ रीड करेंगे भोपाल गैस ट्रेजिडी का, जो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। और यही टॉपिक आप हम सिविक्स में भी रीड करेंगे, वो हम उसमें ज़्यादा डिटेल में करेंगे कि किस तरह से इंडस्ट्रियल जो डिज़ास्टर है क्यों होती हैं, उसके क्या मेजरमेंट हैं, कैसे उसका रिडक्शन किया जा सकता है। ये आप खुद भी रीड कीजिए थोड़ा सा, और ये हम सिविक्स में भी इसको अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़, कि वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं। पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़। ये मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं वर्ल्ड की। और आयरन, स्टील और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो है ओल्डर इंडस्ट्रीज़ हैं, और जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है अमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ है, यानी इनको सनराइज इंडस्ट्रीज़ का भी नाम दिया गया है, एक नई इंडस्ट्रीज़ के रूप में ये सामने आए हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़ का जो अगर देखें कि सबसे पहले कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं वर्ल्ड में, जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया, ये कहाँ क्या है यहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़। उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो हैं इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मेन सेंटर कौन से हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। ये आपकी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, किस तरह की हैं और कहाँ कहाँ पर इनकी लोकेशन है। और नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे हम इन्हीं 3 मेजर इंडस्ट्रीज़ का को और एक्सप्लेन से करेंगे, कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। थैंक यू बेटा।